हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो वाइज से मैं हूं अली जैदी और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत मजे का होने वाला है। लेकिन आज के ब्लॉग के अंदर कोई गेम वगैरह हम नहीं खेलने वाले। आज सैटरडे का दिन है और जैसे कि आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि सैटरडे के दिन जो है मेरी ऑफ होती है और हम लोग घर में ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग नया करने की कोशिश करते हैं। या तो हम बाहर चले जाते हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए या किसी रेस्टोरेंट वगैरह खाना वगैरह खाने के लिए नया। लेकिन आज मैंने सोचा है कि बाहर वगैरह कहीं नहीं जाते और आज का ब्लॉग जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ब्लॉग जो है वो घर में बनाया जाए और चीजें बाहर से लेकर आए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी भाभी है, जो मेरी वाइफ है, वो आपको बताना चलूं कि वो एक शेफ है एक तरह से। वो इस तरीके से कि उन्होंने गौतम एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में है और वैसे तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और इधर जो है सारे मेरे ख्याल से खाना पकाने वाली चीजें जो है वो सिखाई जाती है और बड़े बड़े शेफ जो है वो यहीं से ट्रेन होकर जो है जाते हैं। इन्होंने वहाँ गौतम से कोर्स किया और गौतम से जो है इन्होंने खाना पकाने के लिए खाना पकाने की जो चीजें हैं वो सारी सीखी। तो आज मैंने सोचा कि बाहर जाके जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं रेस्टोरेंट्स को, तो बेहतर ये होगा कि क्यों ना, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज जो है इनको ट्राई किया जाए। इनका जो टेस्ट, वैसे तो मैंने ट्राई किया हुआ है मुख्तलिफ चीजें, लेकिन आज का जो डिश बनने वाली है वो नई है, वो मैंने भी ट्राई नहीं करी। तो देखते हैं कि आज ये जो बता रही है मुझे, तो ये कह रही है कि आज हम पैटी बर्गर बनाएंगे। तो मुझे वैसे बर्गर्स का पर्सनली बहुत शौक है, मुख्तलिफ किस्म के बर्गर्स में ट्राई करता रहता हूँ बाहर भी। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज घर के अंदर बनाया जाए। तो सामान वगैरह लेकर आ रहा हूँ मैं जाके, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम बाहर जाएंगे और पहले शॉपिंग करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आते हैं और फिर घर में आके इन चीजों को बनाते हैं और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके का इन्होंने बर्गर बनाया है और इसका टेस्ट कैसा है। वो भी आप पूरी वीडियो देखिएगा तो उसके अंदर हम ये रिव्यू भी देंगे कि कैसा बर्गर बना है और किस तरह का उसका जायका आया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन के ऊपर जरूर कर दीजिएगा ताकि तमाम ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो बर वक्त आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जाते हैं बाहर और चीजें लेकर आते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम मार्ट पहुंचे चीज़ें लेने के लिए और मेरे पास एक ये पर्ची है, इसके ऊपर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखते हैं कि मार्ट के अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं। ओके गाइस, तो चीज़ें ले ली हैं, अब चलते हैं यहाँ से और जाके बनाते हैं फिर चीज़ें। ओके गाइस, तो अब हम चीज़ें लेकर आ गए हैं बाहर, हमने शॉपिंग वगैरह करी, वो भी मैंने किया। अब ये सारी तमाम चीज़ें आई हैं जो बर्गर बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो मेरी जो वाइफ हैं आपकी प्यारी भाभी उन्होंने मुझे जो है वो चीज़ें जो है बताई और मैंने जो है वो उसकी शूटिंग भी करी। हम दोनों ने साथ जाके चीज़ें लेकर भी आए और वो तमाम चीज़ें जो है आपके सामने इस वक्त रखी हैं, जिसके अंदर जो है बर्गर बन्स हैं, ये वाले बर्गर बन्स हैं और मैं आपको ब्रांड इसका नहीं बताऊंगा पर ये अच्छे वाले हैं। और इसके बाद जो है ये इन्होंने कैबिज आई थिंक सो काटी हुई है, इसके अंदर जो है मायो है, वो भी वो वाला मायो है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये चिली मायो है। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा, तो मतलब थोड़ा सा चिली हो जाएगा और मज़ेदार भी होगा। तो ये अभी ट्राई करेंगे इसको। वो तो कह रहे थे कि सादा मायो, मैंने कहा नहीं ये वाला ले लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा।
बाकी ये आई थिंक सो कॉर्नफ्लोर है। और कॉर्नफ्लोर ये उर्दू में इसको मैदा भी बोलते हैं, पर ये कॉर्नफ्लोर है। मैदा मेरे ख्याल से अलग चीज़ होती है, पर ये कॉर्नफ्लोर है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये सैलेड लीव्स हैं, ये सलाद के पत्ते, कुछ कैबेज है और टोमेटो कटे हुए हैं थोड़े से। और ये हमारे पास है टोमेटो केचप, ठीक है। और ये हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, ये क्रम्स जो होते हैं ना, जो डबल रोटी से जो है उसे चूर के जो बनाया जाता है, ये तो ब्रेड क्रम्स हो गए। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो इसके अलावा हमारे पास जो है ये कीमा है। और ये आई थिंक चिकन का कीमा है। ये मतलब कि बीफ वाला कीमा नहीं है, ये चिकन का कीमा है। और ये आप देख सकते हैं चिकन का कीमा है। और इसके अलावा हमारे पास जो है, इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये एग्स को जो है ये फेंटा हुआ है अंडों को, और उसके साथ जो मतलब कि होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जिससे जो है ना आमलेट बनाते हैं, इस तरीके से इसे फेंट लिया है। बाकी इसके अंदर मेरे ख्याल से अभी तक कुछ भी इन्होंने मिलाया नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास जो है, मैं यहाँ रख देता हूँ, ये गिरे ना। इसके अलावा, अब इसके अलावा ये तो चले सारी हो गई बर्गर बनाने की चीज़ें, पर हमने इसके साथ जो है कुछ नया ये किया है कि हमने कहा चलो यार, बर्गर तो बन रहा है, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी होने चाहिए। तो फ्रेंच फ्राइज के लिए, ओके, तो फ्रेंच फ्राइज के लिए जो है हमारे पास ये हमारे आ गए फ्रेंच फ्राइज। तो इस वक्त इनको जो है एक नॉर्मल पानी के अंदर भिगोया हुआ है। और फिर उसके बाद इसके साथ कुछ करेंगे, आप, मुझे नहीं पता, इसके अंदर मेरे ख्याल से कॉर्नफ्लोर भी डाला जाएगा और मज़ीद कुछ इसके साथ किया जाएगा, ताकि ये जो है ये क्रिस्पी से जो है फ्राइज़ बन जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि बर्गर किस तरीके का बनता है, वो भी आपको दिखाता हूँ साथ ही साथ कि बर्गर किस तरीके से बनाया जा रहा है। और फिर उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके भी बताऊँगा, इसका भी रिव्यू दूँगा कि किस तरीके का बर्गर का टेस्ट आया। तो बने रहिएगा हमारे साथ ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में आपको तो पता ही है, बेल का आइकन ज़रूर दबा दिएगा वो ऑल के ऊपर, ताकि तमाम ही वीडियोस आपको जो है नोटिफिकेशन में आपके पास आ जाएँ जब भी मैं बना के पोस्ट करूँ। ओके गाइस, तो फिर अब हम चलते हैं बर्गर बनाने के लिए, और किचन में जाके देखते हैं कि किस तरीके से ये बर्गर बन रहा है। तो गाइस, अभी इस वक्त जो है ये चीज़ें सामने हमने किचन के अंदर लेकर आ चुकी हैं, और अब देखते हैं कि ये बर्गर किस तरीके से बनते हैं। ओके गाइस, तो इस वक्त जो है अब हम बनाना शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आपको बर्गर किस तरह से बनता है। चिकन की पैटी तैयार करने लगी हूँ। पहले इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये हस्बे जायका है, जितनी मर्जी। ओके। और ये सॉल्ट हस्बे जायका। आप तेज़ खाते हैं या लाइट खाते हैं, जैसे भी। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ब्रेड क्रम्स। ओके गाइस, तो इस वक्त जो है पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पैटीज़ को। ये सारे पैटीज़ जो हैं तैयार हो चुके हैं, और अब इनकी जो है कोटिंग होनी है, और कोटिंग के बाद फिर देखते हैं, इनको फ्राई करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की ये दिखती हैं फिर। अच्छा, तो एवरीवन, मैंने कबाब तैयार कर लिए इसके पैटी के, और मैं इसकी कोटिंग करने लगी हूँ। पहले मैदे और कॉर्नफ्लोर में डिप करना अच्छी तरह,
ताकि दोनों तरफ लग जाए। उसके बाद अंडे में उसके बाद ब्रेड क्रम्स, सबसे लास्ट में ब्रेड क्रम्स लगाने। अच्छी तरह लगाने के पूरे इसके चारों तरफ लग जाए। ये देखें। गाइस, तो इस वक्त अब हम बर्गर तैयार करने लगे हैं और देखते हैं बर्गर किस तरीके से तैयार होता है। बन उठा लिए हैं, ये बन रख लिए और इसमें हमने केचप लगा लिया है। आप देख सकते हैं केचप को हमने इस पर फैला लिया। तो गाइस, इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि बर्गर तैयार हो चुके हैं हमारे, साथ में वो चिप्स भी तैयार हो चुके हैं और आपको जो है पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा होगा। तो इनकी जो है प्रेजेंटेशन भी इन्होंने अपने कॉथम वाले स्टाइल से ही करी है और बहुत ही लजीज किस्म के लग रहे हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं।
वाकई टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। और जो मीट है अंदर, जो ये जो पैटी है, ये भी टेंडर है। और मतलब कुछ होता है ना, सख्त सख्त सा ऐसा नहीं है, बिल्कुल टेंडर है, मज़ेदार है। और टेस्ट भी लाजवाब है। मतलब कि लग रहा है कि जैसे कि आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर जैसे बर्गर खाते हैं ना, सेम वैसे ही इसका टेस्ट आ रहा है। और बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। इसके अंदर जो इन्होंने ये मायोनीज़ वगैरह डाल दी, ये भी अपना एक टेस्ट बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये बड़ा जूसी सा, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत जूसी जूसी सा है ये। मीट बहुत जूसी है और ये जो पैटी है ये भी बहुत ही लाजवाब है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को भी कि आप लोग भी ये घर में ट्राई करें। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। और आप बताइएगा हमको कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। मेरे ख्याल में कुछ बोलना चाहती हैं आप? और जो कोई नई रेसिपी वो लोग सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। हाँ, अगर आप कोई नई कोई रेसिपी अगर आपको पता है, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ कोई ऐसी कॉन्टिनेंटल डिश, कॉन्टिनेंटल और सारा आप देसी फूड बना लेते हैं। सब कुछ। हाँ, अगर आप कोई भी ऐसी रेसिपी जो आप जानना चाहते हैं, वैसे मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो ये वो जो चने की चाट होती है ना, वो बहुत लाजवाब बनाती है। इन्होंने एक दफ़ा मुझे खिलाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है, नेक्स्ट वीक में, हफ्ते वाले दिन, हम कहते हैं कि आप फिर वो चने की चाट बना दें। और तब चिप्स तक, देंगे मुझे बस। और अगर जो है आपने मतलब दूसरी कोई अगर रेसिपी अगर आपके माइंड में हो सीखने के लिए, तो आप कमेंट के अंदर बताएं। आपकी बताई हुई डिश जो है हम ट्राई करेंगे, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बताएंगे आपको जो है वो रेसिपी किस तरीके से उसकी तैयार होती है, वो डिश किस तरीके से बनती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। स्टोरी वाइज से मैं हूँ अली जैदी, ये है आपकी प्यारी भाभी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।